दोस्तों, आप चाहते हैं कि नई नई वीडियोस जो आ रही हैं वो आपको मिलती रहे, वक्त पे मिलती रहे। माइंड साइंसेज ऑफिशियल के हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए, जो लाइव वीडियोस आ रही है उसके बारे में फौरन मालूमात मिल जाए। आज मेडिटेशन का सिलसिला जो हमारा है उसमें एक यूनिक किस्म की टेक्निक सिखाना चाह रहा हूँ आपको और प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ। और उसका सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपके जिस्म में कहीं पे भी दर्द है तो इस मेडिटेशन से वो दर्द चला जाएगा, अनटिल अनलेस कोई ऐसा बीमारी का ताल्लुक ना हो। कई दफ़ा स्ट्रेस रिलेटेड पेन होता है हमको, चाहे वो हेडेक हो, बॉडी में पेन हो, मस्कुलर स्पाज्म हो, रॉन्ग पोस्चर हो, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो, फटीग हो, टायर्डनेस हो, स्लीप प्रॉपर ना मिली हो, तो मुख्तलिफ किस्म के पेन हो सकते हैं। पेन जो है बेसिकली एक परसेप्शन है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक ही स्टिमुलस को, यानी ब्रेन से जो स्टिमुलस पहुंचता है, ब्रेन उसकी इंटरप्रिटेशन करता है एज अ पेन और प्लेजर। यानी लेट्स से मेरा ये हाथ किसी ने दबाया, इस हाथ को दबाया, ये दबाने का अमल का स्टिमुलस ब्रेन को पहुंचा। ब्रेन अब इसको डिसाइफर करेगा, इसको इंटरप्रेट करेगा, इसको मीनिंग देगा। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए दर्द हो, कुछ के लिए ये लिज्जत हो, प्लेजर हो। आपका बेटा आपसे प्यार करता है, आपकी बेटी आपसे प्यार करती है, वो आके आपको हक करती है, बड़ी जोर से करती है, उसमें आपको घबराहट नहीं होती क्योंकि ब्रेन इंटरप्रिटेशन उसकी ये करता है कि आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका प्यार है। लेकिन अगर कोई और शख्स जिससे आपको कोई जज्बाती ताल्लुक ना हो, वो अगर आपको जोर से बगल गिर हो आपके साथ, हो सकता है आप अनकंफर्टेबल फील करें, आपका सांस घुटने लगे, तो वहां ब्रेन की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी। एनीवे, अब उसी चीज को हम लेते हुए एक टेक्निक करेंगे आपके साथ मेडिटेशन की। तो अगर इस वक्त आपके कहीं जिस्म में कहीं पेन है या आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, एक सिचुएशन है उसमें आप अनकंफर्टेबल है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कल आपको कहीं काम करने जाना हो, कोई काम हो आपको और आज आपके जिस्म में दर्द है, तो आज हम सिर्फ पेन पे बात करेंगे। अगर आपके जिस्म में कहीं पे दर्द है, अनकंफर्टेबल फीलिंग है आपको, कहीं जिस्म के अंदर आपको तनाव है, दबाव है, तो ये मेरे साथ कीजिएगा। तो आराम से एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठे, जमीन पे बैठे, जहां पे भी आप कंफर्टेबल हो, सोफे पे बैठे। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप बिस्तर पे लेट के भी कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखना जरूरी नहीं है, मेरी आवाज सुनना बड़ा जरूरी है। तो दोस्तों, लेट्स से आपको कहीं पेन है, अब आपने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद इस पेन को एक शक्ल दें। अगर ये पेन किसी शक्ल में होता, मादी शक्ल में होता, तो वो क्या होता? मिसाल के तौर पर दरख्त हो सकता है, आसमान हो सकता है, टेबल हो सकता है, कुर्सी हो सकती है, दीवार हो सकती है, कांटा हो सकता है, पानी हो सकता है, सूरज हो सकता है, या कोई ज्योमेट्रिकल शेप हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, सर्कल हो, या फिर कोई कलर हो। क्या हो सकता है, क्या शेप होगा उसका? जहन में सोचे, याद रखे, आपका ब्रेन तस्वीरों में काम करता है, इमेजेस में काम करता है। तो सोचे, नहीं है तो बना ले, कोई ऐसी चीज बना ले, ऐसा इमेज बना ले जो नुमाइंदगी करे इस दर्द की जो आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं। अच्छा, जब आपने ये इमेज अपने जहन में सोच लिया या बना लिया या आ गया, तो अब मुझे यह सवाल आपसे करना है कि क्या इस इमेज में कोई आवाज है? अगर आवाज है तो वो किसकी आवाज है? आपकी है, किसी और की है? या आवाज कोई और चीज की है? मिसाल के तौर पर किसी चीज का गिरना, कोई चीख, कोई भी आवाज। क्या वो आवाज दोनों कानों में बराबर है या एक कान में ज्यादा है? क्या इस इमेज में जिसके बारे में आप सोचते हैं और जिसकी वजह से आपके जिस्म में दर्द है, क्या इससे आपके जिस्म में कहीं पे प्रेशर महसूस हो रहा है या वजन महसूस हो रहा है? सोचें, इस इमेज के बारे में सोचें और देखें कि इस इमेज में कहीं पे आपके जिस्म में प्रेशर है, कहीं पे वेट यानी वजन है, प्रेशर तनाव है, दबाव है। अच्छा, ये जो इमेज है आपका, जो आपके बेसिकली तो ब्रेन में है, अब ये इमेज अगर ब्रेन से बाहर हो आपके, यानी यहां पे कहीं पे हो, तो क्या ये दाएं हैं, बाएं हैं, बिल्कुल सामने है? ये आपसे कितना नजदीक है, कितना दूर है?
याद रहे इस इमेज का ताल्लुक आपके उस पेन से है जो आपके जिस्म में मौजूद है। अब दोस्तों एक काम करते हैं इंटरेस्टिंग, हम खेलते हैं अपने जहन से। ये जो इमेज आपका है ये जहां पर भी है आपके वजूद से बाहर, सामने है, दाएं हैं, बाएं हैं, दाएं हैं, ऊपर है, नीचे, इसको मूव करें और उसको मूव इस तरह करें कि जहां आपको लगे कि इसको मूव करने से, इसको उस जगह से हटाने से, किसी और जगह लेने से पेन कम हो रहा है तो उसको उस जगह ले जाएंगे। अब इसमें आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा, उसको मूव करना पड़ेगा और मूव करते हुए देखें कि पेन कम हो रहा है या बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो जाहिर है वहां से आपने उसको हटाना होगा, और अगर कम हो रहा है तो उसको उस सिमत ला के रख दें। थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 मिनट लगेंगे आपको। इस इमेज को, इस खाके को, इस तस्वीर को आपने मूव करना है किसी ऐसी सिमत जहां पे ये पेन कम होता महसूस हो आपको। अब इसको आपने अपनी जात से, अपने वजूद से दूर करना है। इसको दूर करते जाएं, दूर करते जाएं, जितना दूर कर सकते दूर करते जाएं, दूर करते जाएं। अभी बहुत दूर, तसव्वुर करिए पेन है मगर बहुत दूर है, मेरी निगाहों से बहुत दूर है, मेरे वजूद से बहुत दूर है। अब ये जो खाका है, जो इमेज है, इसमें तब्दीली करें, तब्दीली करें। इसमें कोई ऐसी तस्वीर लाएं जो आपको पसंद हो। यानी जब कभी आप बहुत रिलैक्स होते हैं, सेहतमंद होते हैं, तो जहन में कोई तस्वीर आती है किसी चीज़ की, पानी की, ग़िज़ा की, बच्चों की, घर की, गाड़ी की, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर इसको ले आए। यानी अब वो इमेज जो है वो छुप गया, इसके ऊपर वो इमेज आ गया जो आपको पसंद है। तो सोचें कि जो पहला इमेज था उसके ऊपर एक दूसरा इमेज आ गया, और ये जो इमेज है, ये जो खाका है, ये वो चीज़ का है जो आपको पसंद हो। अब एक तो आपने इसकी सिमत बदल दी, दूसरा इसको दूर कर दिया, तीसरा आपने उसके ऊपर एक और इमेज सुपर इम्पोज कर दिया, पेस्ट कर दिया जो कि आपको पसंद हो किसी भी चीज़ का। अब इन दोनों इमेज को सेपरेट करें। जो अच्छा वाला इमेज है उसको करीब लाएं और उसको दूसरे वाले को दूर करते जाएं। इसको करीब लाएं, जो पसंदीदा है, जो पेन वाला है उसको दूर करते जाएं, दूर करते जाएं, दूर करते जाएं। अब ये जो अच्छा इमेज है आपका, इसको आपने 1, 2, 3 पे अपने वजूद पर हावी करना है, अपने वजूद में समो लेना है, इसको अपनी जात में ले लेना है। 1, 2, 3 इमेजिन करें ये तस्वीर, ये खाका आपके जिस्म में चला गया। अब महसूस करें कि दर्द की शिद्दत कितनी कम हो गई है या खत्म हो चुकी है। हो सकता है बिल्कुल खत्म हो चुका हो या कम हो चुका हो। अगर कम हो चुका है तो 1 घंटे के बाद फिर ये वापस कीजिएगा। और ये ख्याल रहे कि अगर दर्द बार बार वापस आता है तो आपने डॉक्टर से रुजू करना है, चेक कराना है। दर्द जो होता है, किसी किस्म का भी पेन जो होता है, वो इंडिकेशन होता है किसी प्रॉब्लम का। अगर वैसे हो जाए तो इसका मतलब है वक्ती तौर पर है, मगर बार बार आना शुरू करे तो इसका मतलब है जिस्म आपका ये बता रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, बराए करम मालिज के पास जाओ। ये एक वार्निंग साइन होती है। तो आपने फौरन डॉक्टर से रुजू कराना है, चेक करवाना है कि पेन बार बार क्यों हो रहा है, और उसके बाद जो भी इलाज हो वो डॉक्टर की दवाई अद्वियात से और डॉक्टर के मशवरे से आपने इलाज कराना। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पानी दवा।